उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मुट्ठी कसने से ही बदलती है हाथ की लकीरें भैया। सिर्फ एक मुट्ठी भी नहीं होते हैं हजारों मुट्ठी अनाज। संकल्प की एक मुट्ठी से मिली है हमें सर उठाकर जीने की ताकत। मेहनत कश मुट्ठियों ने बनाई भारत की नई तस्वीर। भारत की कृषि परंपरा और आधुनिक विज्ञान का महामिलन लेकर आया है देश में कृषि क्रांति। और हमारे लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं हमारी हर जरूरत के लिए सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद। पतंजलि आयुर्वेद। चौथे स्थान पर बंधुत्व, जो हमारा भाई बंधु है, रिश्ते नाते में आता है, फिर उसका सम्मान किया जाना चाहिए। और धनी व्यक्ति का, धनवान व्यक्ति का तो सबसे आखिर में समाज में सम्मान होता है। ऐसा सम्मान प्राचीन काल में, वैदिक काल में था। जब चारों ओर धार्मिक वातावरण था, चारों ओर श्रेष्ठ आचरण का वातावरण था, तो इस प्रकार समाज में मनुष्य को महत्व मिलता था। यह सामूहिक सम्मान की व्यवस्था है। अपने अपने वर्ण में जो अपने अपने वर्ण का मुख्य कर्तव्य है उसके आधार पर सम्मान दिया जाता था। जैसे विप्राणाम जानतो ज्येष्ठम क्षत्रियाणाम तु वीर्यतः वैश्यानाम धन्य धनतः शूद्राणाम तु जन्मतः। अगर ब्राह्मण इकट्ठे हों कहीं पर तो सारे ब्राह्मण प्राचीन काल में धार्मिक विद्वान होते थे। धार्मिक विद्वानों को ही ब्राह्मण कहा जाता था। जो विद्वान नहीं होता था, धार्मिक नहीं होता था, उसको ब्राह्मण कहने का कहलाने का वह अधिकारी नहीं था। आज के संस्कार दिमाग से निकाल दीजिए कि हर कोई ब्राह्मण है जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। नहीं, उस समय केवल उसी को ब्राह्मण माना जाता था जो ब्राह्मण के कर्तव्यों को करता था और मुख्य रूप से विद्वान, सुशिक्षित, धार्मिक और सदाचारी होता था। अगर सभी ब्राह्मण एक स्थान पर हैं तो उन ब्राह्मणों में जो सर्वाधिक ज्ञानी है, विद्वान है, धार्मिक विद्वान है, उसका सबसे पहले या सर्वोच्च सम्मान किया जाना चाहिए। और जहां क्षत्रियों की कोई सभा हो, क्षत्रियों का कोई सम्मेलन हो, तो वहां पर जो सबसे अधिक शक्तिशाली है उसको सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए। और कहीं वैश्यों का कोई सम्मेलन है, वैश्यों की कोई सभा है, ऐसे स्थान पर क्या किया जाए? तो वैश्य वर्ण के अंतर्गत जो धन धान्य में सबसे समृद्ध है उसको पहले सम्मान दिया जाना चाहिए या सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए। जहां पर शूद्र वर्ण के लोग इकट्ठे हैं वो परस्पर कैसे सम्मान दें? तो वहां पर आदेश यह है कि वहां पर जो आयु में सबसे बड़ा है उस व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए। उस व्यक्ति को सबसे अधिक सम्मान, सबसे पहले सम्मान दिया जाना चाहिए। ये सम्मान की एक व्यवस्था मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर भी इतने सम्मान के नियम होते हुए भी, ऐसी निर्धारित व्यवस्था होते हुए भी मनु ने शूद्रों को बढ़ चढ़ करके सम्मान दिया है। कैसे? मनुस्मृति का एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है।
कहते हैं पंचानाम त्रिषु वर्णेषु भूयांसी गुणवंती च यत्र स्युः सोत्र मानार्ह शूद्रोपि दशमीं गतः है। ये 5 मैंने आधार बताए हैं सम्मान के। अगर सारे वर्ण के लोग एक स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं और उनमें बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे धनवान हैं, तो ये जो 5 तत्व मैंने बतलाए हैं, सम्मान की 5 कसौटियां जो मैंने बतलाई हैं, इनमें से अधिक गुण जिसमें हो उनको पहले सम्मान दिया जाना चाहिए, उसको पहले सोत्र मानार्ह है। वहां पर मान का, सम्मान का पात्र अधिक गुण वाला व्यक्ति है। किंतु अगर कोई शूद्र 90 वर्ष से अधिक आयु का है तो उसको भी पहले सम्मान दिया जाना चाहिए। शूद्रोपि दशमीं गतः है। शूद्र के लिए कितनी बड़ी छूट है, कितना बड़ा सम्मान है उसका, क्योंकि वह व्यक्ति और गुण नहीं प्राप्त कर सका अपने जीवन में, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसको कभी सम्मान न मिले। इसलिए मनु कहते हैं शूद्र के लिए मैं छूट दे रहा हूं। अगर 90 वर्ष से अधिक आयु का कोई शूद्र उन लोगों के बीच में है तो उसको भी उन विद्वान ब्राह्मणों की तरह, वीर्यवान शक्तिशाली क्षत्रियों की तरह, धन धान्य वाले वैश्यों की तरह बराबर का सम्मान दिया जाना चाहिए। आप देखिए मनु की भावना क्या है शूद्र के प्रति। क्या शूद्रों के प्रति मनु की इस भावना का वर्णन पढ़कर हमारा हृदय इस बात को स्वीकार करेगा कि हम मनु को शूद्र विरोधी कहें? क्या ऐसे भावना वाले व्यक्ति शूद्र वर्ण के विरोधी माने जा सकते हैं? तटस्थ व्यक्ति तो यही कहेगा, नहीं माने जा सकते, क्योंकि विरोधी व्यक्ति ऐसे सम्मान की बात कभी नहीं करता। वो तो विद्वेष की बात करता है, घृणा की बात करता है, द्वेष की बात करता है। किंतु जो रूढ़िवादी लोग हैं, जिन्होंने विरोध करने की ही ठानी है, तो उनका तो स्वभाव ही होता है छिद्रान्वेषण का, त्रुटि निकालने का, कमी निकालने का। वो लोग तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करना चाहते, वे लोग प्रमाणों को भी स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों का कोई उपाय नहीं है। किंतु जो तटस्थ व्यक्ति हैं, जो किसी बात को स्वीकार करना चाहते हैं, वो व्यक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे कि ऐसे प्रमाणों के होते हुए उस व्यक्ति को शूद्र विरोधी नहीं माना जा सकता। ऐसा व्यक्ति शूद्रों के लिए कोई अन्याय, अत्याचार या घृणा का विधान नहीं कर सकता। और यह बात सही भी है कि मूल मनुस्मृति में इस प्रकार का कोई वचन है भी नहीं। अगर कोई वचन इस प्रकार के आए हैं तो वे जन्मना जातिवाद के समय मिलाए गए हैं, जबरदस्ती उनका प्रक्षेप किया गया है। उस समय के वातावरण के अनुसार जैसा घृणा का वातावरण जन्मना जातिवाद में था। इस प्रसंग में यह कह देना कोई गलत बात नहीं होगी कि वैदिक वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कर्म पर आधारित गुण कर्म योग्यता पर आधारित वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भारतवर्ष ने जितनी महान उन्नति अपने अतीत में की थी, जन्मना जातिवाद ने उस पर पानी फेर दिया। इस उन्नत भारत को जन्मना जातिवाद के दोषों ने, रूढ़ियों ने, अंधविश्वासों ने गर्त में धकेल दिया। और जितना भी इस देश का पतन हुआ है,
वह जन्मना जातिवाद के काल में हुआ है। इतिहास के पन्ने पलटकर आप देखिए, जितना पिछड़ा है भारत, जितना अज्ञान के गर्त में डूबा है, वह सब करतूतें जन्मना जातिवाद की हैं। इसके बावजूद भी यदि हम जन्मना जातिवाद का पक्ष लेते हैं तो हम भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि गलत विचार देना, समाज में गलत विचार का प्रचार प्रसार करना भी अपराध है। मनु की स्मृति में ऐसा विचार नहीं था। यह चर्चा हम कर रहे